अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 14 क्लास फर्स्ट ईयर गैसियस एक्सचेंज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें हमारे पास 16 लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ रेस्पायरेशन। तो व्हाट इज़ रेस्पायरेशन का हमारे पास आंसर होता है कि व्हाट इज़ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या होता है? डिस्क्राइब ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के इंसानी रेस्पायरेटरी सिस्टम, ह्यूमन का रेस्पायरेटरी सिस्टम को आपने डिस्क्राइब करना है। पहले आपने बताना है कि रेस्पायरेशन होता क्या है, किस अमल को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम की डायग्राम बनानी है। देन आपने क्या करना है, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम्स के जो उसमें मेन कंपोनेंट्स हैं और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपने मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करनी है। जिस तरह से कैसे जो हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम जो है वर्क करता है। सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट इज़ रेस्पायरेशन का आप आंसर देंगे। आप पॉज करके देख सकते हैं, वरना अदरवाइज़ मैं इसकी जो लिंक है पीडीएफ की वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, साथ ही कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दे सकती हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल सा, वरना आप पॉज करके देख सकते हैं। तो इस तरह से डायग्राम बनाने के बाद आप इसको मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, फिर नेसल चैम्बर में आता है, उसके बाद फेयरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स जो साउंड बॉक्स भी कहते हैं। एंड देन इस तरह से हमारे अल्वियोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है और फिर दोबारा से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लंग्स यानी कि हमारी बॉडी से रिमूव होकर दोबारा उसी पाथवे से चली जाती है, जबकि ऑक्सीजन हमारे मुकम्मल बॉडी सेल्स के अंदर फैल जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देन आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेन 5 फंक्शंस ऑफ द रेस्पायरेटरी सिस्टम के 5 मेन फंक्शंस कौन से रेस्पायरेटरी सिस्टम के। वैसे तो रेस्पायरेटरी सिस्टम के बहुत सारे अहम फंक्शंस हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 5 मेन फंक्शंस का पूछा गया है। तो इसीलिए सबसे पहले हमारे पास रेस्पायरेटरी सिस्टम में हमें पता है कि नॉज, लैरिंग्स वगैरह ये उसमें पार्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर नॉज हमें किस तरह से क्या फंक्शन अदा करता है वो हमने डिस्क्राइब करना है, उसके बाद लैरिंग्स का, और उसके बाद हम बताएंगे जो हम लोग नोज़ का लिखेंगे वो नोज़ किस तरह से वर्क करता है, लेरिंग्स हमें किस तरह से वॉइस वगैरह में फंक्शन अदा करता है उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद फेरिंग्स किस तरह से जो हमारा विंड पाइप यानी कि जो होता है कॉमन पाथवे होता है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, जिसमें फूड पार्टिकल्स और जो एयर जो विंड पाइप यानी कि हवा के लिए और फूड जो पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए एक कॉमन पाथवे होता है। उसके बाद ट्रैकिया जो सी शेप्स कार्टिलेजस रिंग्स से मिलकर बना हुआ होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। इसी तरह से आपने डिस्क्राइब करना है बहुत इजी वे में, आप अपनी वर्डिंग में भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद ब्रोंकाई का क्या वर्क होता है कि जो हमारे पास ट्रैकिया होती हैं वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई, और ये हमारे पास क्या होती है अलग अलग हर लंग के अंदर जा रही होती हैं। इस तरह से आप इसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर क्या होता है इसके बाद लंग्स का क्या वर्क होता है। लंग्स हमारी रेस्पायरेशन का एक अहम जो होता है प्राइमरी ऑर्गन होता है, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी। जो हमारे पास यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है प्राइमरी ऑर्गन, प्राइमरी ऑर्गन का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो प्राइमरी ऑर्गन हमारे पास लंग्स से क्या वर्क अदा करता है, इसके अलावा भी आप अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, वरना एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इतना होना बहुत है। देन हमारे पास इसके बाद क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करते हैं तो उसमें आपने डायग्राम भी बनानी है, तो आपका फर्स्ट और थर्ड जो पार्ट है वो दोनों एक मतलब कंप्लीट हो सकते हैं एक साथ। तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन याद करने से थर्ड क्वेश्चन ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। देन आपके पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि डिस्क्राइब द 3 रीजन्स ऑफ द फेरिंग्स एंड देयर फंक्शंस। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मुकम्मल तौर पर फेरिंग्स के 3 रीजन्स कौन से होते हैं और उनके फंक्शंस बताने हैं। तो फेरिंग्स के कौन कौन से 3 रीजन्स हैं आगे डिस्क्राइब किया गया है कि नेसल फेरिंग्स होता है, इसके अलावा ओरल फेरिंग्स होता है और लैरेंजियल फेरिंग्स होता है। किस तरह से हेल्पफुल होते हैं ये सारा इसमें डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि एनाटॉमी यानी कि हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे बायो के अंदर तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं बनाना चाहते तो इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कहा गया। अगर कहा जाए डायग्राम इज़ नेसेसरी, सो आपको डायग्राम ज़रूर बनानी होगी इस क्वेश्चन की। ओके, सो इसके बाद आपके पास थर्ड, इसके बाद हमने क्वेश्चन कर लिया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है, आपकी बुक
बुक में एक क्वेश्चन दिया गया कि डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया गया कि मैकेनिज्म ऑफ वेंटिलेशन क्या होता है। आप पहले इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, डायग्राम अपने ज़रूर बनानी है ताकि अच्छे से पढ़ने वाले को समझ आ सके। उसके बाद आपने इंस्पायरेशन क्या होता है, जिसे हम इनहेलेशन कहते हैं, उसे डिस्क्राइब करना है। इसी के साथ एक्सपायरेशन या फिर जिसे एक्सहेलेशन कहते हैं उसे डिस्क्राइब करना है। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। देन हमारे पास एक क्वेश्चन था कि हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में कार्बन डाइऑक्साइड की 3 वेव्स, यानी कि 3 वेव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बताना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहाँ पे तीनों लिखे हुए हैं कि एज बाइकार्बोनेट कैसे होता है, एज कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कैसे होता है, या फिर एज डिजॉल्व गैस कैसे होता है। तो सिंपल सा आपने जो इसे रीड करना है, कॉन्सेप्चुअल अगर आप देखें तो बहुत इजी है ये चैप्टर। अगर आपको इसके अलावा किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।